हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था चैप्टर 1 का पार्ट ए अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया कि जो चैप्टर 1 है अपना, इसमें हमने ये देखा कि कैसे पहले कई साल पहले इंडिया जो थी एक लीडिंग कंट्री थी और जो इंडिया का जो कल्चर जो इंडिया की प्रॉस्पेरिटी थी उससे लोग काफी प्रभावित थे और जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे काफी डिमांड्स थी उसकी यूरोपियन कंट्रीज में। तो जिस वजह से यूरोपियन कंट्रीज को इन प्रोडक्ट्स के बिना नहीं चल रहा था, तो वो लोग काफी डिमांड कर रहे थे। तो जो मर्चेंट्स थे, जो ट्रेडर्स थे, उनको ये एक अच्छा मौका मिला कि इतनी डिमांड है और तो क्यों ना हम इंडिया के साथ इंडिया से जाकर एक ट्रेड करें। बट कुछ टाइम बाद जो इंडिया जाने के लिए लैंड रूट था उस रूट को क्लोज कर दिया गया। तो ट्रेडर्स को काफी प्रॉब्लम फेस करने लगे। वहां के लोग थे, यूरोपियन जो पीपल थे, और उनकी जो डिमांड्स थी इंडियन प्रोडक्ट्स की वो बढ़ती ही जा रही थी। तो उन्होंने बोला कि अभी इन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए हमें एक दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा इंडिया जाने के लिए। तो उन्होंने एक सी रूट, मतलब सी का रास्ता खोजना चालू किया। तो ये हमने अपने पार्ट ए में देखा था। अब हम इसके आगे देखेंगे कि किस तरीके से सी रूट की खोज की गई, कि डिस्कवर हुआ। तो सबसे उसमें जो क्रिस्टोफर कोलंबस हैं थे, उन्होंने सबसे पहले स्टेप लिया ये काम करने का, डिस्कवर करने का इंडिया का जो सी रूट है। तो कोलंबस, एन इटालियन एक्सप्लोरर, was one of the brave sailor who ventured out to find the sea route to India। जो कोलंबस इंडियन एक्सप्लोरर थे, उन्होंने कदम उठाया, वेंचर्ड मीन्स कदम, सबसे पहला कदम उठाया इंडिया के लिए सी रूट की खोज करने की। He thought that one can go to the east by west also। उनका ऐसा मानना था कि कोई भी ईस्ट वेस्ट के थ्रू जा सकता है, वेस्ट से होकर ईस्ट जा सकते हैं। Why did he believe so? ऐसा वो क्यों सोचते थे? Think about it, ये आप सोचिए। Columbus started his journey to India and accidentally reached America। तो कोलंबस ने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की इंडिया की डिस्कवर करने की, सी रूट की, तो वो एक्सीडेंटली कहाँ पे रीच किया उसने? अमेरिका में। As long as he lived, he was under the misconception that he had discovered the sea route to India। और वहां पे काफी लंबे टाइम बाद रहने के बाद वो इस गलत फहमी में था कि उसने इंडिया की खोज की है, पर वास्तव में उसने किसकी खोज की थी? अमेरिका की। Hence, even today, the natives of America are called Red Indians and the island group in the Caribbean is known as the West Indies। तो आज भी जो अमेरिकन जो नेटिव्स हैं उन्हें कुछ लोगों को रेड इंडियंस कहा जाता है, और जो कैरेबियन में आइलैंड है उसे वेस्ट इंडीज कहा गया। तो ये तो फेल हो गए, इन्होंने खोज नहीं की। उनके बाद वास्को डी गामा ने ये कदम उठाया, ये स्टेप लिया कि सी रूट का वो डिस्कवर करेंगे। वास्को डी गामा, a native of Portugal, discovered the sea route to India। तो वास्को डी गामा ने इंडिया के सी रूट की खोज की। He encircled the Cape of Good Hope in South Africa and reached the port of Calicut on 22nd May 1948 after crossing the Indian Sea। तो हिंद महासागर को पार करते हुए वो कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचे। कब? 22 मई 1948 को। तो उन्होंने पहले कैप ऑफ गुड होप जो साउथ अफ्रीका में है उसका चक्कर लगाते हुए वो कैलीकट बंदरगाह पे पहुंचे 2 मई 1948 को, हिंद महासागर पार करके। द देन रूलिंग किंग ऑफ कैलीकट, जमरीन, गेव परमिशन टू द पोर्चुगीज टू ट्रेड। तो जो उस टाइम पर कैलीकट में जो राज कर रहे थे, जो महाराजा थे जमरीन, उन्होंने पोर्चुगीज को ट्रेड करने के लिए परमिशन दी कि वो यहाँ पे व्यापार कर सकते, एस्टेब्लिश कर सकते हैं। द पोर्चुगीज एस्टेब्लिश अ फोर्ट इन कैलीकट फॉर ट्रेड इन 1500 CE। तो 1500 CE में पोर्चुगीज ने कैलीकट पोर्ट पर अपना
व्यापार स्थापित किया, एस्टेब्लिश किया। दे फोर्टिफाइड इट एंड अपॉइंटेड अ कमांडर इन चीफ, नेमली अल्बर्क्यू, टू सेफगार्ड द फोर्ट। तो उन्होंने व्यापार अपना स्टार्ट करने के लिए, ट्रेड अपना स्टार्ट करने के लिए अपना जो फोर्ट किया था, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, से बचाने के लिए उन्होंने एक कमांडर ऑफ चीफ को अपॉइंट किया था, जिसका नाम था अल्बर्कर्क। तो अल्बर्कर्क को उन्होंने अपॉइंट किया। अल्बर्कर्क कॉन्क्यूर्ड गोवा इन 1506 सीई। 1506 में अल्बर्कर्क ने जीत लिया गोवा को। विद इन अ स्पैन ऑफ 100 years, the Portuguese took control of Mangalore, कोचीन, गोवा, दीव, मुंबई एंड आइलैंड ऑफ लंका। तो 100 साल बिताने के बाद पोर्चुगीज ने इन सभी जगहों पर राज कर लिया, जीत लिया, वहां अपना शासन स्थापित कर दिया। मंगलोर, कोचिन, गोवा, दीव, मुंबई, आइलैंड, लंका। तो इस तरीके से उन्होंने अपना स्टैब्लिश किया ट्रेड। उसके बाद एंड ऑफ पोर्चुगीज रूल। अभी जो पोर्चुगीज रूल है वो उसका एंड कैसे हुआ वो हम देखेंगे। इन द बिगिनिंग ऑफ द 17th century, द पोर्चुगीज एक्सपेंडेड देयर ट्रेड टू बंगाल। तो 17th सेंचुरी के बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में पोर्चुगीज ने क्या किया था, अपना व्यापार जो है फैला दिया और वो बंगाल तक फैलाना चाहते थे, वहां तक उन्होंने एक्सपेंड भी किया। एट दिस टाइम द मुगल एम्परर शाहजहां रूल्ड इंडिया फ्रॉम दिल्ली। तो उस टाइम पर इंडिया में जो रूल कर रहे थे दिल्ली से शाहजहां थे, मुगल एम्परर जो थे वो राज कर रहे थे दिल्ली में। द सूबेदार ऑफ बंगाल कंप्लेन टू शाहजहां अबाउट द बिहेवियर ऑफ द पोर्चुगीज। तो पोर्चुगीज का जो बिहेवियर बंगाल के सूबेदार ने शाहजहां को की। दस द फोर्ट ऑफ हुगली वॉज डिमोलाइज्ड एंड द शिप वर बर्न्ड एज पर द ऑर्डर ऑफ द एम्परर। तो शाहजहां के ऑर्डर से हुगली का जो फोर्ट उसको तोड़ दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और जो जहाज थे, शिप थे, उनको जला दिए गए। इन दिस वे द पोर्चुगीज रूल केम टू एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ द टेरिटरीज ऑफ दीव, दमन एंड गोवा। तो इस तरीके से पोर्चुगीज का रूल का वहां एंड हो गया इंडिया में, बट दीव, दमन, गोवा को बचा नहीं पाए। वो लोगों का तब तक वहां पे शासन था, बाकी इंडिया के अदर पार्ट से पोर्चुगीज का रूल निकल गया था, तो यहाँ पर उनका एंड हो गया था। तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मीन्स और आगे इस चैप्टर में क्या है। तब तक के लिए आप यहाँ तक ध्यान से पढ़ेंगे और फिर से एक बार समझेंगे। थैंक यू।